सिद्धार्थ सुकृति को लेकर प्रभुनाथ के घर के बाहर पहुंच गया। प्रभुनाथ का घर वहां बने हुए अन्य घरों से अच्छा बना हुआ था, जिसे बाहर से देखने में यही लग रहा था कि प्रभुनाथ कोई आम गरीब किसान नहीं बल्कि धनाढ्य किसान है। प्रभुनाथ का घर देखने के बाद सुकृति ने सिद्धार्थ के कान के पास सिर झुकाते हुए बहुत धीरे से कहा, ये उसी आदमी का घर है जिसने तुम्हें धक्का मारा था? हाँ, सिद्धार्थ ने सुकृति के सवाल का जवाब देते हुए कहा और फिर आगे बोला, ये इस गांव का सबसे अमीर आदमी है और लोगों की मदद भी करता है, बढ़िया आदमी है। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि प्रभुनाथ की इमेज सुकृति के नजर में खराब हो। इसकी इतनी ऊंची हरकत के बाद भी तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो? सुकृति ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा और फिर प्रभुनाथ के घर की ओर देखते हुए बोली, आज यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है जो बस अच्छाई का मुखौटा लगाकर घूमता है। कहते हुए वो प्रभुनाथ के घर की बाउंड्री के अंदर चली गई और जाकर उसके मुख्य दरवाजे पर लगी साइकिल को खटखटाया। सुकृति को अंदर जाता देख सिद्धार्थ भी उसके साथ चला गया और उसके बाकी के दोस्त और गुल्लू बाहर ही रुक गए। सुकृति के साइकिल खटखटाने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई तो सिद्धार्थ ने सुकृति को देखते हुए बोला, लग रहा है प्रभु चाचा घर पर नहीं है, चलो बाद में आते हैं। कैसे नहीं है जब दरवाजा अंदर से बंद है? जरूर वो छुप कर अंदर बैठा होगा, सुकृति ने गुस्से से देखते हुए कहा और उसने साइकिल खटखटाना जारी रखा और बीच बीच में आवाज देती रही। लेकिन जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसे लगा कि सिद्धार्थ शायद सही कह रहा हो और वो सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोली, चलकर तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करते हैं। इस ओछी हरकत को मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी। और जैसे ही वापस आने को पलटी, प्रभुनाथ के घर का दरवाजा खुला, लेकिन वहां प्रभुनाथ नहीं कोई और था। इधर अमन के जाने के बाद पेमा ने कहीं फोन करके बताया कि अमन को उसके ऊपर शक हो गया है। कैसे शक हुआ? उधर से तीर की तरह छूटता हुआ सवाल आया। उसने मुझे पसीने से लथपथ देख लिया था, पेमा ने जवाब देते हुए कहा। तो अब आगे क्या होगा? उधर से अगला सवाल पेमा को सुनाई दिया और अब की बार आवाज में थोड़ी सी शंका महसूस हो गई थी। आगे क्या होगा अभी तो मैंने उनको समझा दिया है, लेकिन हमें बहुत सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, पेमा ने इधर से जवाब देते हुए कहा। उधर से फोन वाले आदमी की आवाज आई। अच्छा, विक्रम और उस लड़की का कुछ पता चला या हॉस्पिटल की सीसीटीवी मिली? पेमा ने फोन पर उस आदमी से सवाल करते हुए पूछा। नहीं, हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हॉस्पिटल के सीसीटीवी का डीवीआर गायब है। लगता है वो लोग पूरे प्लान के साथ भागे हैं। उधर से उस आदमी ने पेमा के सवाल का जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे पकड़े जाने पर भी ऑपरेशन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कहते हुए जैसे ही पेमा फोन रखने वाला था कि उधर से आवाज आई। अजय, तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, एक बात और बतानी थी, जो लोग तुमसे विक्रम की साथ वाली लड़की के साथ टकराए थे वो सिंडिकेट के आदमी थे। फोन पर उस आदमी ने पेमा को रानी के घर पर हुए लोगों से मुठभेड़ के बारे में अपडेट करते हुए कहा। मुझे कुछ अंदेशा था कि हो न हो विक्रम के तार सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, पेमा ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, इसलिए तुम्हें और सावधानी से कदम रखना होगा और तुम्हें बहुत ही चालाकी से अपने आप को वहां रखना होगा, जिससे किसी को तुम पर शक ना हो। बॉस को तुमसे बहुत उम्मीद है। फोन पर आई आवाज पेमा के कान में गूंजी। हाँ बिल्कुल, और कोई अपडेट हो तो तुरंत बताना, पेमा ने कहा और फोन काट दिया। उसके बाद उसने वो फोन निकालकर अपने जेब में रखा और कार से बाहर उतर गया। उतरकर उसने कार के साइड मिरर में अपना हुलिया देखा और फिर होटल की तरफ चला गया। इधर दरवाजा खुलने पर सुकृति पलटी तो देखा कि वहां एक अधेड़ उम्र की औरत सिर पर पल्लू रखे हुए खड़ी थी। सुकृति बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन उसे देखते ही उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि प्रभुनाथ की पत्नी शांति थी। शांति ने सुकृति की तरफ देखा और फिर उनकी नजर सिद्धार्थ के ऊपर चली गई और उन्होंने बहुत ही शालीनता और प्रेम भरी आवाज में सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ बेटा, क्या हुआ? ये बिटिया कौन है? उनके इतना प्रेम से पूछने पर सुकृति का रहा सहा गुस्सा भी गायब हो गया और वो बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी रही। सिद्धार्थ को लगा था कि दरवाजा खुलते ही सुकृति उनके ऊपर फट पड़ेगी, लेकिन उसको चुपचाप खड़ा देखकर सिद्धार्थ
थोड़ा कंफ्यूज हो गया और फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, चाची, प्रभु चाचा है क्या घर पर? उन्हीं से कुछ काम था। वो नहीं चाहता था कि शांति को प्रभुनाथ के बारे में कुछ भी पता चले। नहीं बेटा, अभी आए थे, लेकिन जल्दी में लग रहे थे तो कहीं चले गए। और फिर सुकृति की ओर देखते हुए बोली, अंदर आ जाओ बिटिया, अभी आ रहे होंगे तब मिल लेना। शांति ने उन दोनों को अंदर आने का न्योता देते हुए कहा, नहीं आंटी, हम बाद में मिल लेंगे उनसे। हम कई लोग हैं, आप नाहक में परेशान होंगी और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, आप आराम करो। कहते हुए सुकृति वापस जाने के लिए मुड़ी। ठीक है चाची, प्रभु चाचा आए तो उन्हें मेरे घर भेजना, सिद्धार्थ ने शांति से कहा और वो भी घर जाने के लिए वापस पलटा। ठीक है बेटा, शांति ने जवाब दिया और फिर दरवाजा बंद करने लगी। वो दरवाजा बंद करने ही जा रही थी कि सुकृति को पता नहीं क्या सूझा कि वो वापस लौटी और शांति से बोली, आंटी, क्या अंकल अपना मोबाइल छोड़कर यहाँ गए हैं? उसके इस तरह पूछने पर सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। सुकृति के पूछने पर दरवाजा बंद करने जा रही शांति रुकी और बोली, हाँ, यहीं रख कर गए हैं। शांति के इतना बोलने पर सुकृति के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो शांति से बोली, ले आई आंटी। ठीक है बेटा, कहकर शांति फोन लाने चली गई और सुकृति विजयी मुस्कान के साथ सिद्धार्थ की ओर देख रही थी, जो वहीं चुपचाप ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद शांति प्रभुनाथ का फोन लेकर आ चुकी थी और उसने फोन उठाकर सिद्धार्थ के हाथों में दे दिया। फोन पर कोई पासवर्ड ना लगा होने की वजह से उसने फोन को ऊपर स्वाइप करके देखा तो फोन खुल गया और उसने फोन उठाकर सुकृति को पकड़ा दिया और बोला, फोन का क्या काम है आपको? 1 मिनट रुको। कहते हुए सुकृति ने गैलरी खोली और उसके ट्रैश में जाकर देखा तो वीडियो वहां पड़ा हुआ था, जिसे सिद्धार्थ ने डिलीट कर दिया। सिद्धार्थ ने गैलरी से तो डिलीट कर दिया था, लेकिन वो ट्रैश में मूव हो गया था। सुकृति ने उस वीडियो को रीस्टोर किया और फिर अपना नंबर सेव करके उसे अपने नंबर पर भेज लिया और फिर उसे गैलरी और ट्रैश से डिलीट करने के साथ मैसेज से भी डिलीट फॉर मी कर दिया, जिससे कि उस वीडियो का कोई भी सबूत वहां बाकी ना रहे। और फिर मोबाइल शांति को पकड़ाती हुई बोली, आंटी जी, मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है, अंकल आए तो बोलना मुझे फोन करें। और फिर वहां से वापस लौट पड़ी। सिद्धार्थ ने उसे ऐसा करते देखा तो वो फिर उसके प्रेम में खो गया और अपने आप से बोला, समझदार भी है। वो सुकृति के पीछे पीछे चलता जा रहा था, लेकिन उसका दिल किसी परिंदे के माफिक उड़ रहा था। वो लोग प्रभुनाथ के घर से सिद्धार्थ के घर की ओर निकल चुके थे। सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर सुकृति के साथ चल रहा था और बाकी लोग पीछे चल रहे थे। सिद्धार्थ ने सुकृति को देखते हुए कहा, मेरे मन में 2 सवाल है, मुझे तुम्हारे सवाल पता है। सुकृति ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, कैसे? सिद्धार्थ ने उससे सवाल करते हुए कहा, मैं जानती हूँ बस। सुकृति ने जवाब दिया, तो बताओ। सिद्धार्थ ने सुकृति की ओर देखते हुए कहा, पहला ये कि मैंने तुम्हारी माँ से कुछ कहा क्यों नहीं? सुकृति ने जवाब दिया। उसके इस तरह से उसके मन की बात जान लेने पर सिद्धार्थ भौंचक्का रह गया और फिर सुकृति की ओर देखता हुआ बोला, और दूसरा? यही कि मुझे कैसे पता चला कि प्रभुनाथ ने अपना फोन घर ही छोड़ा होगा? सुकृति ने इटराते हुए जवाब दिया। उसके इस तरह से सवाल के बारे में जान लेने पर सिद्धार्थ ठग मारा होकर वहीं खड़ा हो गया और फिर सुकृति की ओर देखते हुए बोला, आपको कैसे पता? कैसे पता ये ना जानो, बस उसके जवाब सुनो। कैसे पता ये बाद में बता दूंगी। सुकृति ने जवाब देते हुए कहा, चलो बताओ। सिद्धार्थ ने चलते हुए सुकृति से पूछा, आई तो मैं तुम्हारे घर बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब तुम्हारे गांव के बाहर के लोगों से मिली और तुम्हारे बारे में पूछने पर जिस तरह वो लोग मुझे यहाँ तक छोड़ने आए, मैं समझ गई कि तुम आदमी गलत नहीं हो, बस गलत समय पर वहां मौजूद थे। और जब मैं तुम्हारी माँ से मिली तो मुझे यकीन हो गया कि मैं सही थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। सुकृति ने सिद्धार्थ के पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा, और दूसरा? सिद्धार्थ ने उससे सवाल करते हुए कहा, जब शांति आंटी ने यह कहा कि वो बहुत जल्दी में थे
तुरंत आकर चले गए तो मैं समझ गई कि उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ा होगा, क्योंकि उसे आइडिया था कि मैं आऊं या ना आऊं लेकिन तुम यहाँ जरूर आओगे, और अगर यहाँ वो ना मिला तो तुम उसे फोन करोगे, इसलिए उसने अपना फोन यहाँ छोड़ दिया। जब सुकृति ने उसे ये बताया तो वो लाहा लोट हो गया और अपने मन में बोला, समझदार भी है, लेकिन वो वीडियो ट्रैश में होगा ये आपको कैसे पता चला? सिद्धार्थ ने उससे अगला सवाल पूछा। वो बस एक तुक्का था और उस तुक्के ने काम कर दिया, कहते हुए सुकृति आगे बढ़ गई। तब तक उनका घर भी आ चुका था। उन लोगों ने बैठक में प्रवेश किया तो वहां कोई नहीं था। निर्मला किचन में काम कर रही थी और महेश अपने कमरे में लेटे हुए थे। सिद्धार्थ ने बैठक से ही आवाज दी, माँ। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर निर्मला किचन से निकलकर बैठक की ओर बढ़ गई और वहां आने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, घुमा लाए सबको? हाँ माँ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ठीक है, तुम सब लोग अपना हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर वो किचन की ओर चली गई और सिद्धार्थ उन सबको लेकर आंगन में लगे हैंडपंप की तरफ बढ़ गया। रिया मीटिंग हॉल में बैठी हुई अमन से बात कर रही थी और उसके स्टाफ के कुछ लोग थोड़ी देर में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी कर रहे थे। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, और हो भी क्यों ना, ये उसके करियर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। और ये अब और महत्वपूर्ण बन चुका था क्योंकि डॉक्टर वर्मा का प्रोजेक्ट फेल होने के बाद कंपनी को बचाने का सारा दारोमदार इसी प्रोजेक्ट पर टिका हुआ था। इसलिए रिया किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वहां मौजूद एक शख्स उसके इस प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रहण की तरह चिपका हुआ है। आखिर कौन था वो शख्स जो रोकना चाहता था रिया के प्रोजेक्ट को, और क्या है अजय प्रताप सिंह उर्फ पेमा का असली उद्देश्य? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।